हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी करते होंगे। तो दोस्तों, जो बच्चे 2026 की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने 2025 का हिंदी का मॉडल पेपर लाया है। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा-सा देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, पैटर्न को समझ लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जब पेपर देने जाएँ, आपको थोड़ा-सा हेल्प मिल सकता है। तो आइए देख लेते हैं क्या-क्या ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपको 20 देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं क्या-क्या दिया है। तो आपको अगर पेपर मिलेगा तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए, ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आइए देख लेते हैं फिर आगे कैसे प्रश्न पूछा है। देखिए यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, जिसमें से 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है प्रेमचंद, और दूसरा जो बी ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद और डी दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। फिर दूसरा नंबर पूछा है कि निर्मला किस विधा की रचना है। दोस्तों, यहाँ पर बता दें, एक अगर आप सही करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक, अगर आप गलती करते हैं तो आपका पूरा नंबर 1 नंबर कट जाएगा। तो आप सोच समझ के इसका ट्रिक कीजिएगा। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आप पढ़कर क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझ लीजिए, उसके बाद ही ट्रिक लगाइएगा। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि निर्मला किस विधा की रचना है। तो ए ऑप्शन दिया है निबंध, बी ऑप्शन दिया है उपन्यास और सी ऑप्शन दिया है जीवनी और डी ऑप्शन दिया है आत्मकथा। तो दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपन्यास जो है कि निर्मला उपन्यास विधा की रचना है। ठीक, तीसरा देखिए प्रश्न क्या पूछा है कि पंचपात्र के लेखक हैं। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, और फिर बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और डी ऑप्शन है जयप्रकाश भारती। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। फिर आगे देखते हैं 4 नंबर में पूछा है कि हिमालय की पुकार के लेखक हैं। ए ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन दिया है भगवत शरण उपाध्याय, सी ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर और डी ऑप्शन दिया है जयप्रकाश भारती। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जयप्रकाश भारती जी है हिमालय पुकार के लेखक हैं। आगे देखिए 5 नंबर में क्या प्रश्न पूछा है। तो 5 नंबर में पूछा है सेवा सदन के लेखक हैं। इसमें भी पहला ऑप्शन राम कुमार वर्मा दिया है, फिर बी जगदीश चंद्र माथुर दिया है, सी ऑप्शन दिया है मुंशी प्रेमचंद जी और डी ऑप्शन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेवा सदन के मुंशी प्रेमचंद जी लेखक हैं। फिर आगे देखिए 6 नंबर में पूछा है कि रीति काल के कवि हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला ए नागार्जुन, बी ऑप्शन दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन दिया है मतीराम। तो दोस्तों, रीतिकाल के जो कवि हैं मतीराम जी हैं। ठीक है, आप डी ऑप्शन इसमें करेक्ट सही लगा लीजिएगा। फिर आगे देखिए 7 नंबर में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों, इसमें देखिए 4 ऑप्शन। पहला दिया है सन 1943 ईस्वी में, फिर बी दिया है सन 1951 ईस्वी में और सी दिया है सन 1959 ईस्वी में और डी दिया है सन 1989 ईस्वी में। तो दोस्तों, जो पहला था हम लोग का सन 1943 ईस्वी में था और दूसरा था सन 1951 ईस्वी में। तो हमसे इसमें दूसरा ही पूछ रहा है, तो इनका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सन 1951 ईस्वी में। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन सही कर लीजिएगा। फिर 8 नंबर देखिए, निहार के रचनाकार हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया जाएगा आपको। पहला है ए महादेवी वर्मा, फिर बी दिया है धर्मवीर भारती, सी दिया है राम नरेश त्रिपाठी और डी ऑप्शन दिया है श्याम नारायण पांडे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। फिर 9 नंबर में देखिए, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला ए यामा, बी ऑप्शन है युगचरण और सी ऑप्शन है साकेत, डी ऑप्शन है रश्मि रथी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, युगचरण। फिर 10 नंबर में पूछा है छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। ए ऑप्शन युद्धों का सजीव वर्णन, बी ऑप्शन भक्ति की प्रधानता, सी ऑप्शन यथार्थ चित्रण, डी ऑप्शन प्रकृति का मानवीकरण। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण। फिर 11 नंबर में ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों, इसका आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, क्या है। और मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ कि जो करुण रस का स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। ठीक, और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। समझ रहे हैं ना। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। और यहाँ पर देख लीजिए किसका है, इसमें थोड़ा सा आप बता दीजिएगा।
ठीक, आगे देख लेते हैं 12 नंबर में, जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होगा। तो ए ऑप्शन दिया है उपमा अलंकार, बी ऑप्शन दिया है रूपक अलंकार, सी ऑप्शन दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार और डी ऑप्शन दिया है अनुप्रास अलंकार। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा रूपक अलंकार। आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा है। देखिए यहाँ पर 13 नंबर में पूछा है कि सोरठा किस प्रकार का छंद है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है कि ए अर्ध सममात्रिक छंद, बी दिया है सममात्रिक छंद, सी दिया है विषम मात्रिक छंद और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक छंद है सोरठा। फिर 14 नंबर में दिया है कि निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ए नी, फिर बी दिया है गुण और सी दिया है निर और डी दिया है निर, यानी कि आधा इसमें र लगा है, तो इन्हें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। फिर 15 नंबर में नीलकमल में कौन सा समास है। ए ऑप्शन बोल रहा है कि द्विगु समास, बी ऑप्शन कर्मधारय समास और सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास और डी ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास है। फिर 16 नंबर में देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन यमुना, बी ऑप्शन सरयू, सी ऑप्शन गंगा और डी ऑप्शन सरस्वती। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गंगा। देव नदी का पर्यायवाची गंगा होता है। फिर 17 में नंबर में पूछा है युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन है। ए ऑप्शन तृतीय विभक्ति बहुवचन, बी ऑप्शन द्वितीय विभक्ति द्विवचन, सी ऑप्शन में दिया चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और डी ऑप्शन में दिया षष्ठी विभक्ति एकवचन। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन। 18 नंबर में पूछा है कि विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है 2 प्रकार के, बी दिया है 3 प्रकार के, सी दिया है 8 प्रकार के और डी दिया है 4 प्रकार के। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 4 प्रकार के विकारी पद होते हैं। फिर 19 नंबर में पूछा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। इसमें बोला है कि ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 8, सी ऑप्शन में 4 और डी ऑप्शन में 5। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 वाक्य होते हैं। ठीक, आगे देखिए 20 नंबर में, जो कि ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा। ए ऑप्शन कृत्यवाच्य, बी ऑप्शन कर्मवाच्य, सी ऑप्शन भाववाच्य और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि इसका आप आंसर थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि फिर क्या प्रश्न इसमें से पूछा है। पढ़ेंगे ऊपर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें दिया है हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए कि यह किस चैप्टर से पूछा गया है और इसमें से आपको जो प्रश्न पूछेगा आप उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में क्या लिखना होता है कि यह किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। अगर आप लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आप देख रहे हैं ऊपर जो अंडरलाइन किया है ना, उसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। अगर आप उसका व्याख्या कर देते हैं तो आपको उसमें भी 2 नंबर मिल जाएगा। फिर पूछा है तीसरा नंबर, किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो इसमें देखिए किन, इसका जो आंसर है इसी में छुपा है। अगर आप इसको कर देते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा, यानी 2-2 नंबर हर प्रश्न दिया है, यानी 3 प्रश्न है तो अगर आप 3 प्रश्न करते हैं तो आपको 6 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक ऑप्शन और दिया है कि अगर आपको ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो एक और अथवा में करके दिया है, आप उसको कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए यहाँ पर ये दिया, अगर आपको वो वाला आ रहा है पीछे वाला तो वो कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक को ही करना है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न पूछा है पदांश से कि निम्नलिखित पदांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा होगा। देखिए इसमें बोला है कि उपयुक्त पदांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। बोला है कि यह किस चैप्टर से यानी किस पार्ट से लिया गया है और इनके कवि का नाम बताइए। ठीक है, अगर आप इसको करते हैं तो 2 नंबर इसको आपको मिल जाएगा। ठीक, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितना अंडरलाइन किया गया है उसका क्या करना है, आपको व्याख्या करना है, जिसके लिए आपको कितना नंबर, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर इसमें देखिए करहूँ चाप गरुता अति। फिर तीसरा प्रश्न क्या पूछा है कि पदांश में सीता जी का संशक्ति मन श्री राम से विवाह के लिए देवताओं से किस प्रकार विनती कर रहा है। इसका अगर आप तीसरा का प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, तो आपको इसमें भी 2 नंबर मिल जाएगा। यानी कि 3 प्रश्न है और तीनों का कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिल जाएगा अगर आप करते हैं तो। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक और कंडीशन है कि अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो एक और दिया इसमें अथवा करके
वो भी देख लेते हैं। दोनों में से किसी एक को ही करना होता है। ये आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा तो एक और देख लीजिए क्या है। देखिए यहाँ पर दिया ये प्रश्न, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निषिद्ध में छद्रु जंतु ही गाते। ऐसे करके प्रश्न दिया है। सेम उसी तरह भी करना है, इसका भी संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और तीसरा का आंसर देना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना है। फिर आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा है। अब देख लीजिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर आप संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो इसमें देखिए संस्कृत में दिया है अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। यह किस पाठ से लिया गया है और जो है इसका हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे आप देख सकते हैं। अगर आप संस्कृत का अनुवाद करना जानते हैं तो आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी एक अथवा करके दिया है, या तो ऊपर वाला कर दीजिए या तो आपको नीचे वाला करना होगा, दोनों में से किसी एक को करना है। तो देखिए ये प्रश्न पूछा है, कहाँ कहाँ से चैप्टर से पूछा है आप अनुमान लगा सकते हैं, संस्कृत का है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को कर देंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर आप इसका अनुवाद करते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसका भी संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। ये श्लोक है दोस्तों। तो 2 दिया है, अथवा करके एक और दिया है, दोनों में से किसी एक को करते हैं, आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। फिर 5 नंबर में पूछा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अगर आप गाजीपुर से हैं तो आपको गांधी जी का चरित्र चित्रण ही करना है। ठीक है, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अपना देख लेना। ठीक, आप गाजीपुर से हैं तो गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6 नंबर में क्या पूछा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिया है। तीनों ऑप्शन मतलब तीनों लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। फिर ख नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर लेखक का और कवि दोनों मिलाकर 10 नंबर हो जाएंगे, यानी कि 5-5 नंबर का पूछा गया है। तो लेखक में से एक का जीवन परिचय लिखना है और कवि में से एक का जीवन परिचय। ठीक है, तो कवि में दिया है सूरदास जी, दूसरा है माधवी वर्मा और तीसरा दिया है मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किसी एक का लिखना है। 7 नंबर में पूछा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आप श्लोक लिख सकते हैं, अगर लिख लेते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसा श्लोक लिखना है कि जो इस पेपर में न आया हो। 8 नंबर में पूछा है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए, जो 4 नंबर का पूछा है। दोस्तों अगर आपको आ रहा है तो ये कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो एक अथवा में और कर दिया है, आप उसको कर सकते हैं। आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती है, इसकी शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। दोनों में से किसी एक को कर देंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। फिर 9 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के क्या कीजिए संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला है वाराणसी के शाम संगम स्थली। तो 4 दिया है, 4 में से 2 को आपको आंसर देना है, संस्कृत में देना है वो भी। फिर आगे देखिए 10 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर पहला है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है प्रदूषण की समस्या और समाधान, तीसरा है कोरोना एक वैश्विक महामारी और 4 नंबर में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, 5 नंबर में मोबाइल वरदान या अभिशाप। 5 में से किसी एक पर कर देते हैं, आपको 7 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपना तैयारी कर लीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।